देखिए, पानी एक ऐसी चीज है कि जब भी इंसान को प्यास लगती है तो पानी पीना मैंडेटरी है ना। और पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और साथ ही में पानी हमारी बॉडी की नीड है, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% जो है तो पानी होता है। अब देखिए, आज के टाइम पर ना नॉर्मल पानी पीने पर टाइफाइड, कालरा जैसी अलग अलग बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं। वहीं पर डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि भाई साहब, आप आरओ का पानी पीजिए। तो जब पानी की इतनी डिमांड है, इसलिए जो आरओ का बिजनेस है, उसका भी जो बिजनेस है वो लगातार बूम कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद बंद कर देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस ओनर से मिलाएंगे जिनका नाम सिद्धि त्रिपाठी है। अभी फिलहाल हम यहाँ पर जो है तो सोनभद्र में है, यूपी में। और यहाँ पर हम आपको एक ऐसे ओनर से मिलवाने वाले हैं जो 2011 से आरओ प्लांट का बिजनेस लगाए हुए हैं। और कहीं कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं, बल्कि घर में, आप बिलीव नहीं करेंगे, घर में एक छोटे से कमरे में जो है तो मशीन लगा करके ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है तो लोगों को शुद्ध पानी पिला रहे हैं। चलिए, आज हम आपको आरओ प्लांट बिजनेस के रिगार्डिंग क्या क्या सीक्रेट है, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा पैसा डूबे नहीं, कैसे हम एक बेस्ट क्वालिटी की मशीन को जो है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा सीक्रेट आज आपको जो है तो मिलने वाला है। आइए मिलवाते हैं उनसे। हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। एकदम बढ़िया सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। हालांकि हमने आपके बारे में काफ़ी सुना कि काफ़ी पुराना प्लांट है आपका, इसीलिए हमने सोचा कि आपके यहाँ विजिट किया जाए। लगभग कितने साल पहले आपने लगाया था इसको? सर, इसको लगाया लगभग 15 साल हो गया और 2011 से हम लोगों ने ये प्लांट शुरू किया था और आज तक ये चला रहे हैं हम लोग। 2011 में कैसे कॉन्सेप्ट आया आपके सर माइंड में? देखिए, 2011 में हम लोग की पढ़ने लिखने की उम्र थी, हम लोग बाहर रह पढ़ रहे थे। हाँ। तो फिर हम वहाँ पर तो हम कंज्यूम करने के आदी हो गए थे कि भाई आरओ का पानी यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं था। फिर उसके बाद जब हम वापस अपने होम टाउन आए और हम अपना कुछ करने लगे कि भाई हम पढ़ाई करना है, आगे का प्रोफेशन ढूंढने लगे, तो फिर यहाँ पर देखा कि यहाँ पे आरओ के पानी का तो कोई चलन ही नहीं है, कोई आरओ का पानी कंज्यूम नहीं कर रहा है, सब लोग हैंडपम्प का पानी पी रहे हैं, बिल्कुल, ट्यूबवेल का पानी पी रहे हैं। और हम पी करके फिर हमारी तबीयत ख़राब होने लगी। तो फिर हमने कहा कि यार, आरओ यहाँ के लिए बिल्कुल नई सी चीज़ थी, ना आरओ बिकते थे, ना समझ लीजिए कि कोई प्लांट था, और जहाँ पर मिला वो भी इतने हाई रेट और इतनी ख़राब क्वालिटी का, जो बेच भी रहे थे, मतलब ऐसे ही बस उन्होंने छोटा सा ऐसे लगा दिया था, वो भी डोमेस्टिक टाइप का आरओ का। तो हमने कहा कि यार, यहाँ पर तो डिमांड अगर भविष्य देखा जाए तो पानी बहुत गंदा है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ जो हम जिस जगह पे खड़े हैं सोनभद्र में, यहाँ पे पानी में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, जिससे क्या होता है कि हड्डी की समस्या बहुत लंबे समय के बाद होने लगती है, घुटनों की, और मतलब हड्डी गलने जैसी तक की प्रॉब्लम हो जाती है, इतना गंदा पानी है, और ये एकदम जहर की तरह से है। बिल्कुल। और यहाँ पे कोई नहीं कंज्यूम करता था, तो हालत, हमने कहा कि यार, यहाँ तो पीना ही पड़ेगा। और फिर इसके बाद हमारे पास दिमाग में आया कि हम यहाँ पर शुरू करते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम शुरू करने के लिए हमने प्लांट का यहाँ से संपर्क किया बनारस में कि कहाँ मिल जाएगा, हमने लगाने की बात करी, और सप्लाई करने के लिए जब मार्केट में गए तो मार्केट में बिक नहीं रहा था। लोग जानते ही नहीं थे। लोग कह रहे थे कि यहाँ तो सब लोग ये पीने वाले हैं, ये तो चलेगा ही नहीं। और फिर धीरे धीरे जैसे ही 6 महीना और 1 साल बीता, इतनी डिमांड इसकी बढ़ी, इतनी डिमांड बढ़ी कि कई प्लांट लगातार इसके खुले। क्या बात है! बहुत लोगों ने प्लांट खुलना शुरू किया, और आज की डेट में सर, यहाँ सोनभद्र के गांव-गांव में लोग आरओ का पानी पीते हैं। और अंदर में भी कहीं-कहीं प्लांट लगे हैं, नहीं है तो लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आरओ का पानी मंगा के पी रहे हैं, जो लोग भी अवेयर हो गए हैं इस चीज़ से। सही बात है। तो वहाँ से तब से दिमाग से आया, और वहाँ से हम लोगों ने प्लांट लगाया, और अब तक हम इसको चला रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपने घर के अंदर ही लगा दिया। थोड़ा सा आप मुझे प्लांट दिखाएं, किस तरीके से आपने सेटअप बैठाया है, आइए। और कितने लीटर आप जो है तो पर डे का निकाल रहे हैं? जी बिल्कुल। तो आइए, यहाँ पर जो ये प्लांट हमने लगाया है, ओके, इसकी कैपेसिटी है 1000 लीटर पर आवर। हाँ, जिसका आउटपुट निकलता है 800 से लेके 900 लीटर पर आवर आउटपुट देता है। मतलब 1000 लीटर का प्लांट है, लेकिन इसका आउटपुट 800-900 लीटर पर आवर देगा। यानी कि आप 10 घंटा प्लांट चलाते हैं तो 9000 लीटर पानी आपका बनता है कम से कम। तो 1000 लीटर प्लांट मेरे ख्याल से सफिशिएंट होता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि गर्मी के महीने में हम, चूंकि इतना लंबा समय में हम कर चुके हैं, हमारा ये पानी भी कम पड़ने लगता है। हमें 18 घंटे तक मशीन चलानी पड़ती है। डिमांड है जी। तो लेकिन अब इस बार क्या है कि हमें हो सकता है कि इस बार चेंज करना ही पड़े, प्लांट अपग्रेड करना पड़े, इसको बड़ा प्लांट डबल पे लगाना पड़े। ओके, 2000 लीटर पे। हाँ। जी। इसमें मेंटेनेंस की कुछ रिक्वायरमेंट होती है? मेंटेनेंस एक रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी डिपेंड करता है कि आप पानी कितना इससे आउटपुट ले रहे हैं। ओके। जितना ज्यादा आप आउटपुट लेंगे, उतना जल्दी आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या करवाते हैं इसमें? फिल्टर वगैरह चेंज होता है इसमें? बिल्कुल। सबसे देखिए, जो में होता है कार्बन और सेडिमेंट होता है, जो ये होता है, और इसमें डिपेंड करता है कि भाई आपके यहाँ जो पानी आ रहा है उसमें मिट्टी कितनी है, सेडिमेंट कितना है। अगर वो बहुत ज्यादा होगा तो हो सकता है थोड़ा जल्दी कराना पड़े, लेकिन आप साल 1.5 साल मान के चले कि इसको एक चेंज करना पड़ता है। इसके बाद रॉ फिल्टर एक आता है। रॉ फिल्टर होते हैं, वो
वो आपको जैसा मिट्टी है फिर वो उसी हिसाब से होता है। मिट्टी ज़्यादा है तो मतलब 2 महीने में 3 महीने में चेंज हो गया, जहाँ ज़्यादा मिट्टी है वहाँ महीने में भी चेंज करना पड़ सकता है। ये चीज़ें ये तो सस्ती चीज़ें हैं। सबसे जो मेन चीज़ होती है इसलिए जो होती है मेम्ब्रेन। हाँ। और मेम्ब्रेन के ऊपर जो डिपेंड करता है वो होता है आपका पानी के टीडीएस के ऊपर। पानी का टीडीएस जितना हाई होगा उतना जल्दी मेम्ब्रेन खराब होती है। पानी का टीडीएस अगर रेंज में है 600-700 हमारे यहाँ पर है, अच्छा, तो ये आराम से 2 साल 2.5 साल मेम्ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलता रहता है। अच्छी खासी मतलब हम आउटपुट लेते हैं, उसके बावजूद 2.5 साल से पहले कोई मेम्ब्रेन खराब नहीं होती है। ओके, कनेक्शन भी आपने सिंगल फेज लिया हुआ है? सिंगल फेज है बिल्कुल। सिंगल फेज में घर में मशीन चला रहे हैं? बिल्कुल चल रहा है, प्रॉपर है ना? हाँ जी। इस टाइम पे डेली का कितना निकाल रहे हैं? फिलहाल ठंडी का सीजन है, अभी सर्दी है। देखिए हमारे यहाँ जो मौसम है, मौसम का ये है कि सर 3 महीने अच्छी ठंडी बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 महीने सीधी सी बात है, डिमांड आप पानी भी कम पीते हैं, हम भी पानी कम पी रहे हैं, तो उस हिसाब से डिमांड मार्केट में होती है। डिमांड कम हो गई तो 3 महीने थोड़ा कम रहता है। लेकिन आप देखते होंगे कि अक्टूबर तक पानी इंसान काफी पीता रहता है। सितंबर में तो इतनी उमस वाली होती है कि गर्मी की वो और डिमांड नहीं रहती है। डिमांड पानी की कमी होती ही नहीं है, होती ही नहीं भाई। 3 महीने को अगर छोड़ दें तो एक अच्छी खासी डिमांड रहती है और आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा। 10 घंटे मशीन चलानी पड़ती है और पानी को सेल करना पड़ता है। ये चीजें हैं जी। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कस्टमर आपके यहाँ लाइव आके लेकर के जाते हैं। क्योंकि अभी हमने जो प्लांट में विजिट किया है तो वहाँ पर ये लोग सप्लाई करवाते हैं जी। बट यहाँ पे आपके यहाँ का क्या उल्टा रोल चल रहा है, कस्टमर खुद आ रहे हैं? देखिए ये 2-3 चीजें डिपेंड करती हैं। एक तो ये है कि अगर आप अपनी क्वालिटी मेंटेन करेंगे बिल्कुल तो आपकी चीज की डिमांड तो रहेगी। और दूसरी चीज है अगर आपकी जगह ऐसी है जहाँ पर पब्लिक के बीच में आप हैं और मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई है और क्वालिटी आप ठीक है, कोई भी आकर के आपके यहाँ से ले जाएगा। क्योंकि अगर पसंद आ गया क्वालिटी किसी को तो वो ग्राहक फिर आपका है, आपके यहाँ वो आएगा। तो इसलिए हम लोग का है कि यहाँ से हम लोग क्या बात है, आराम से सेल कर पाते हैं। और अगर हम सप्लाई भी करेंगे ना सर तो अभी हम इस कैपेसिटी के साथ सर कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास गर्मी में जितने कस्टमर रहते हैं उतने के लिए ही काफी है। अगर हम और सप्लाई करेंगे सर हमें डबल पूरा सारी कैपेसिटी डबल करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज है, मतलब घर में आते हैं लोग लेकर के जाते हैं, वहीं पे अपना कैश वैश दे देते हैं। क्या रेट रखा है वैसे आपने पानी का यहाँ पे? पानी का हमारे यहाँ 20 रुपए रेट है बोतल का, ठीक है। और उसमें गर्मी में क्या होता है, ठंडा पानी भी हम दे रहे हैं 20 रुपए में ठंडा करके। अगर किसी को नॉर्मल भी पानी चाहिए होता है तो 15 रुपए में उसको नॉर्मल भी दे देते हैं, सप्लाई कर देते हैं आप लोग, है ना? लगभग मंथली का इसमें बिजली का बिल उसका कॉस्ट आता होगा मेरे हिसाब से? बिजली का बिल का कॉस्ट है और जो मेंटेनेंस मैंने बताई जो कि एक साल में 1.5 साल में वो होती है उसका रहता है जी। बिजली का बिल कितना आ जाता है इसका लगभग? बिजली का बिल का आप ऑन एवरेज मान के चले कि 20% इसमें बिजली का बिल रहता है, जो हमने रेट बताया। बिल्कुल बिल्कुल 20 के रेट बताया तो 20% आप मान के चलिए लगभग बिजली का बिल रहता है। कम भी हो सकता है, इतना कोई कैलकुलेट नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें और भी कंजम्पशन हो सकते हैं। बनी बात है जी। फिर भी हम एक एवरेज की बात करें, गर्मी में लगभग आपका कितना हो जाता है इसमें प्रॉफिट वगैरह? गर्मी में लगभग अगर आप ऐसे एवरेज देखेंगे तो 6-7 की आप रेंज में मानिए। लेकिन कभी कभी की बात है जैसे कि कोई बारिश का सीजन है, बारिश आ गई या ऐसा कुछ है तो एक आध दिन डाउन हो सकता है, लेकिन एक एवरेज गर्मी में ये रहता है। बट फिर भी एक अच्छा खासा मार्जिन है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट है मेरे हिसाब से इतना, जी जी, है ना? और लगभग उस टाइम पे ये मशीन कितने की पड़ी थी सर? उस समय तो ये मशीन क्योंकि नई टेक्नोलॉजी थी, उतनी सारी चीज़ें नहीं हो पाती थी, इतना कंपटीशन भी नहीं था, तो इसलिए उस समय तो महंगी पड़ी थी। तो सिर्फ मशीन 1.5 से 2 लाख रुपए तक की थी। अच्छा, तो उसके बाद अरेंजमेंट जो बाकी चीज़ें हैं, सिर्फ ये मैं मशीन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल चिलर ठंडा ये सब नहीं कर रहा हूँ। तो फिटिंग्स वगैरह लेकर के आप 2 लाख तक मान सकते हैं उस टाइम पे क्योंकि उसमें सारी चीज़ें नई थी और कॉस्ट। मशीन आपने कहाँ से लिया था सर? जो वाराणसी में है भारत ऑयल एक्सचेंज करके, वहाँ से हमने परचेस किया हुआ। अच्छा, एड्रेस दे देंगे आप मुझे ना? जी बिल्कुल, एड्रेस दे देंगे। चलिए अभी हम फिलहाल वहाँ पे जाएंगे, विजिट भी करेंगे अपने ऑडियंस के लिए कि क्या उनके मॉडल्स वगैरह हैं। तो मतलब आप एक अच्छा खासा मार्जिन जो है तो घर में निकाल रहे हैं। उसके अलावा आप और भी कुछ करते हैं क्या? सर मेन तो यही है। और इसके बाद अपना छोटा मोटा इसके बाद ही हमने सब किया। और जब आप जान ही रहे हैं कि जब पीछे से हमारा सब कुछ घर चलना और सारी चीजें हो रही हैं, तो जो कुछ भी है वो प्लांट के थ्रू ही हुआ, क्योंकि हमने कुछ नया चीज स्टार्ट भी किया है अभी 2-3 साल पहले। तो एक आध काम और चल रहे हैं, लेकिन वो जो भी है वो मेन ये है, इसी से हमने वो सारा चीज डेवलप करना शुरू किया है। मतलब यहाँ पे लगा दिया आपने टोटी वगैरह, फिलिंग कर देते हैं, यहाँ से कस्टमर लेकर, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो भी है, जो भी फैमिली मेंबर हो, कोई हो, वर्कर हो, कोई भी बैठ गया, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ पैसा आपको काउंटर पे लेना है और कुछ नहीं करना है। ये मशीन के बटन बस चालू करना है, बस और कुछ नहीं। क्या बात है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए बहुत से लोग हैं, है ना, जो आज के यंग एज वाले हैं, वो क्या है कि यूट्यूब में वीडियो देख के हर जगह मतलब बिजनेस करने का हर किसी के अंदर एक चाव है, मालिक बनने का चाव है, वो लोग स्टार्ट करते हैं। बट वहां पर वो कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको वो ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनका वो जो बिजनेस है वो फेल हो जाता है। तो इस पे आपकी क्या एक फीडबैक रहेगी?
जो लोग नए स्टार्ट करने वाले हैं? देखिए जो नया स्टार्ट करना चाहेंगे उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हम जब कोई भी प्रोडक्ट लेके जाते हैं ना मार्केट में, तो कंपटीशन तो है, ये बात सही है कि कंपटीशन हर फील्ड में मिलेगा, लेकिन आपको उस कंपटीशन में कैसे कम्पीट करना है, आप क्या ऐसी चीज़ अपने कस्टमर को दे सकते हैं जो और कोई नहीं दे पा रहा है, ये इस पर सोचना होगा। जैसे लोग आते हैं, मैंने देख रहा हूँ कि पानी के काम में आए और उन्हें शुरू में अच्छा सेल करना शुरू किया, सब कुछ किया, धीरे धीरे क्वालिटी डिग्रेड होनी शुरू हो गई और उन्होंने क्वालिटी को, उनको लग रहा है कि जो पैसा आ रहा है वो आता रहेगा। जैसे क्वालिटी डाउन होती है सर, कस्टमर आपसे दूर भाग जाएगा। अगर क्वालिटी मेंटेन कर लिया सर, और इस काम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सर्विस। आपने अगर टाइम पे उससे वादा किया है ग्राहक को कि भाई मुझे 10 बजे ऑफिस में पानी चाहिए, सर कर्मचारी ऑफिस में आ गए, बैंक में आ गए, अब 10 बजे उनको पानी चाहिए। ये नहीं हो सकता सर 2 घंटे बाद आएंगे, 3 घंटे बाद आएंगे, तो पानी अभी चाहिए। तो ये पानी ऐसी चीज है, अभी चाहिए तो अभी चाहिए, बाकी कोई भी चीज 2 घंटे बाद हो जाएगी। और सर्विस और क्वालिटी सर मेंटेन कर देंगे तो आपकी डिमांड पूरी बनी रहेगी और आपको कोई रोक नहीं सकता। मार्केट में कंपटीशन कुछ नहीं है फिर। बनी बात जी। सर आपने बहुत ही कम समय में बहुत ही नॉलेजेबल बातें दे दी हैं। आपका लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस आपने शेयर कर दिया। 15 साल का एक्सपीरियंस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक 10 बाई 12 के रूम में ये जो तो मशीन लगी हुई है और यहाँ पे सर ने लगाया हुआ है, घर पे ही लगाया हुआ है। और यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए कस्टमर आते हैं लाइव, यहाँ पर प्रॉपर टोटी वगैरह लगा हुआ है और यहाँ पे पूरा काउंटर है अपने, यहीं पे पेमेंट वगैरह करते हैं और पानी लेकर के जाते हैं। और बाकी सर ने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। मे भी कोई ही ऐसा होगा जो 2011 में प्लांट लगाया होगा और आज 2025 में भी उसी तरीके से जो है तो सर्विस दे रहे हैं, क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन करके रखे हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लोकल में पूरा का पूरे जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ से जो है तो पानी लेकर के जाते हैं और अपना जो है तो पानी पीते हैं। तो अभी चलिए सर ने हमें जो एड्रेस दिया है यहाँ पर अभी हम विजिट करेंगे और वहाँ पर हम आपको प्लांट की क्वालिटी दिखाएंगे, आखिर कंपनी जो है तो किस तरह के प्लांट बना रही है और क्या आज के टाइम पे नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, क्योंकि ये तो पुराने मॉडल की मशीन है। अब आजकल टेक्नोलॉजी नई एडवांस हो चुकी है और भी जो पानी की जो प्यूरिफिकेशन है वो भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो चलिए हम आपको बिल्कुल दिखाते हैं, कंपनी में लेकर के चलते हैं। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर जो है तो अभी हमने जो प्लांट देखा है उन्हीं के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास आ चुके हैं और चलिए हम आपको यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे मिलवाते हैं और उनके मशीन्स के बारे में जानते हैं कि आखिर उनके मशीन में खास क्या है जो कि ऑल ओवर इंडिया में इतने प्लांट जो है तो उन्होंने लगा के रखे हैं। आइए देखते हैं। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। सर आपके प्लांट में हमने विजिट किया, अच्छा। आपके कस्टमर तो काफी सेटिस्फाई हैं और इतने सारे आपने मशीन्स लगाए हुए हैं। क्या खास रहने वाला है अपने मशीन में जो कि आप पूरे इंडिया में मतलब बने हुए हैं, छाए हुए हैं बिल्कुल? देखिए सबसे बड़ा जो विश्वास है, कस्टमर का विश्वास जीतना, किसी का भी विश्वास जीतना आसान है, मुश्किल काम है उसको निभाते हुए आगे चलना। बनी बात है। वही सबसे पहले हम दिन की शुरुआत अगर करते हैं, सुबह ऑफिस में सब लोग 10 बजे के आसपास सब लोग ऑफिस आते हैं। ठीक है। कस्टमर से मीटिंग भी रहती है, कई बार इंपॉर्टेंट मीटिंग भी रहती है, लेकिन पहले उसको हम इग्नोर करते हैं। पहले कंपनी का टारगेट ये रहता है सुबह 10 बजे से पहले कंप्लेंट की लिस्ट निकालिए। बिल्कुल। कहाँ से, किस प्रदेश से कौन कौन सी कंप्लेंट्स आई हैं। पहले इंस्टॉलेशन की लिस्ट दिखाइए, किसका इंस्टॉलेशन पेंडिंग है और कौन कौन सी कंप्लेंट आई है। तो सुबह 10 से 12 बजे तक का टाइम मेरा सिर्फ इसी में जाता है। उसको मैनेज करते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, सारे आदमियों को सारे काम पे लगाते हैं। ठीक है। जिस एरिया में जो लड़का है उसको वहाँ पहले पहुंचाया जाता है। उसके बाद 12 बजे के बाद मैं मीटिंग अटेंड करना शुरू करता हूँ। ये मतलब सर्विस सबसे पहले प्रायोरिटी है अपनी, काम ही यही है। अगर आप सर्विस, हम इस चीज को बेसिकली जो समझ गया, ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरा कंपटीटर हो या इसी लाइन से जुड़ा हो, मैं सबको यही नसीहत देना चाहूंगा, भाई बिजनेस व्यापार सब लोग करिए, सबका काम अच्छा चले, लेकिन सर्विस का ध्यान देंगे तो आपका भी काम अच्छा चलेगा। बड़ी बात। और जो जड़ होती है असली इस काम की, वो जड़ असली है आफ्टर सेल। आफ्टर सेल सेल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अच्छी चीज दीजिए, अच्छा करिए, अच्छा करिए, रेट सब कुछ निकल जाएगा। सही बात। लेकिन उसके बाद की जो पार्ट आती है वो होती है सर्विस, उसको ध्यान दीजिए, सारे कस्टमर का प्यार भी मिलेगा और आपका काम भी बढ़ता चला जाएगा। बनी बात है सर, हमने देखा भी है। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा, अपने मशीन में क्या कुछ खास रहने वाला, थोड़ा आप मुझे बताएं कि आपकी मशीन कैसे यूनिक है? देखिए मशीन तो यूनिक है तभी तो इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए बनता क्या है ना कि अगर ऐसी चीज आप देंगे, अच्छी चीज देंगे, तो फायदा ये होता है कि आपके पास कंप्लेंट का प्रेशर कम रहेगा, तो आपको काम करने में और भी मजा आएगा। और दूसरी बात यह है कि कस्टमर को पैसा जब दोनों तरफ से आए, मतलब पैसा हम भी कमा रहे हैं, बिल्कुल, जिसके थ्रू हमने पैसा कमाया
अगर वही पैसा ना कमा पाए तो मेरा पैसा कमाना बेकार है। बेकार है, बनी बात है सर। कहने का मतलब यह है कि हम भी कमाएं और जिसको हमने सेल किया वो भी कमाए। बनी बात। इसके लिए जरूरी है कि प्रेशर ना लेना हो तो क्वालिटी अच्छी दीजिए, मशीन अच्छी दीजिए, अपने आप उसका भी काम अच्छा चलेगा तो आपको पूछेगा, बार बार आएगा और आपके नहीं तो क्या। पास, मशीन इंप्लीमेंट होंगी, बढ़ेंगी, है ना। तो यही सही बात है। थोड़ा सा आप मुझे मशीन्स दिखाएं, कैसी कैसी मशीन्स है अपनी, है ना, और क्या क्या यूनिक रहने वाला है, क्या क्या फीचर्स है अपने मशीन में। तो सर आरओ मशीन्स में कितने मॉडल में डील करते हैं आप वैसे? देखिए सर, आरओ प्लांट जो होता है, जो छोटे बजट से लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, 20 लीटर की कैंपर वाला जो काम होता है, थोड़ा सा ऐसा होता है कि लोग कोई भी बजट में स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम ये स्टार्टअप प्रोजेक्ट मानते हैं ताकि आप इसी से धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाएं और स्टार्ट करें। तो इस तरह के प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में 250 लीटर पर आवर के प्लांट से शुरू होता है। 250 लीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में 250 लीटर पानी आपका ये बना के आरओ का दे देगा आपको। ठीक है, इसके बाद 500 लीटर, 1000 लीटर, 1500 लीटर, जैसी आपकी बजट हो चीजों को ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो 20 लीटर की जार वाला अगर काम करना चाहते हैं तो बेसिक जो जरूरत की चीजें हैं, एक तो छोटा सा कमरा होना चाहिए आपके पास, बिल्कुल 10 बाई 12, 10 बाई 10, 10 बाई 15, 15 बाई 15, जो आपके पास जगह हो वो जगह दे दीजिए। पानी की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, जैसे बोरिंग हो, कुआं हो, ट्यूबवेल हो, जो भी आपके पास पानी की व्यवस्था हो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ है इसका, वो है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ठीक है, बिजली का कनेक्शन कॉमर्शियल जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बिजली विभाग घरेलू लाइन से इसको सपोर्ट नहीं करता है, मतलब तो आपको दिक्कत ना हो, विभाग आपको परेशान ना करे, इसलिए कनेक्शन कॉमर्शियल ले लीजिएगा। बिल्कुल चाहिए सिंगल फेस, यानी आपके घर की जैसे लाइट पंखे चलते हैं उसी तरह से ये भी मशीनें हमारी वर्क करती हैं। ओके, कितना पावर लोड रहता है इसमें? डिपेंड करता है कि कितने लीटर का आप प्लांट ले रहे हैं, और नॉर्मली 2-3 किलोवाट के लोड पे आपका काम हो जाता है इजीली, है ना। इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी रहने वाली है? देखिए, 1000 लीटर के प्लांट सबसे ज्यादा बिकने वाले प्लांट होते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट आप कोई भी शुरू करिए, अभी शुरुआत जो लोग करना चाहते हैं उनको शायद समझने में थोड़ी असुविधा हो, बट काम जब ये शुरू हो जाता है तो पता नहीं चलता है कि कितनी तेज ये काम आगे बढ़ गया और जल्दी से ग्रोथ करने वाले काम में से है। तो बिल्कुल। होता क्या है कि 250 लीटर का प्लांट लिए तो बहुत जल्दी आपको पानी की कमी होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप मिनिमम 1000 लीटर के प्लांट से स्टार्ट करिए, ताकि अपन थोड़ा बड़े लेवल में एरिया जो है कैप्चर कर पाए, है ना। बात ये है ना कि सर हो नहीं पाता है मैनेज। गर्मी के दिन में क्या है कि ऐसी पानी की वो है, इतनी डिमांड है ना, खपत है, डिमांड है, हर ऑफिस में, हर जगह, घरों में, सब जगह वो 20 लीटर के कैंपर के इस्तेमाल हो रहे हैं। खासकर शादी पार्टी में, शादी पार्टियों में गाड़ी मंगा लेते हैं। तो प्रॉब्लम यही है। तो आप स्टार्ट करिए कम से कम 1000 लीटर से। 1000 लीटर का मतलब हो गया 20 लीटर का कैंपर आपका 1 घंटे में 50 बोतल तैयार करेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो उसके बाद गर्मियों में आपको इसके लिए चिलर लेने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि पानी ठंडा करके इसको सेल करना पड़ता है। तो एक ये चीज हो गई, ये चीज तो बेसिक चीजें हैं। और उसके बाद हमें बिजली, पानी और जगह और आपका प्लांट, ठीक है। इंजीनियर हमारे आपके यहाँ जाएंगे, प्लांट को इंस्टॉल करेंगे, पूरी तरह से आपको सेटिस्फाइड करके वो आएंगे। ठीक है। अच्छा सर, मैं इसमें एक लगभग इन्वेस्टमेंट की बात करूं, मतलब 1000 लीटर वाला अपने जो तो प्लांट लगा रहे हैं, तो लगभग इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है ओवरऑल सभी खर्चे मिला के? थोड़ा सा आप मुझे बताएं। देखिए, ओवरऑल की बात करें अगर, तो प्लांट, चिलर, कुछ हमें बॉटल खरीदना पड़ता है 20 लीटर वाली, बिल्कुल, डिस्पेंसर खरीदना पड़ता है जो नीचे टोटी लगी होती है, कैप हो गया। उसके बाद इंस्टॉलेशन में भी कुछ खर्च आते हैं, पाइपलाइन फिटिंग, प्लम्बरिंग का काम, छोटा मोटा ये खर्च हो गया। और स्विच सॉकेट्स लगेंगे बिजली के। तो ओवरऑल हमें देखने में अगर 1000 लीटर के प्लांट के साथ और चिलर के साथ आप शुरू करते हैं तो आसपास सराउंडिंग 2 लाख रुपए के आसपास आपका खर्च जाता है इसमें। ठीक है, लेकिन ये है आप उस 2 लाख को नहीं देखेंगे। अगर आपके पास बजट अलाउ करती है तो आप 2 लाख भी खर्च करिए विदाउट एनी क्वेरी, या आपको कुछ सोचना है, बिजनेस में कूदना है, आप एकदम टाइम से अपने सही समय पे कूद जाइए। एक सीजन भी काफी आपका पैसा निकलने के लिए। एक सीजन नहीं, अगर आप ठीक ढंग से मेहनत करते हैं तो 1-2 महीने भी काफी है। लेकिन मेरी बात पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं देखिए एक मशीन बेचने वाला आदमी हूं, मैं हमेशा अपने लालच की बात करूंगा। बनी बात है, ठीक है ना, बनी बात। लेकिन काम अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी मैं ऐसे भी लोगों को एग्जाम्पल है हमारे पास जो हमारे लगाए हुए आज 15-17 साल का समय हो गया, आज भी उसी धंधे में हैं, अपनी चीजों को ग्रोथ भी किए हैं, काम अच्छा भी चला रहे हैं, और उनका पूरा परिवार उसी के भरोसे पे चल रहा है और सारी चीजें उसी पे डिपेंड है। अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने सपने भी पूरे कर रहे हैं। अपने सपने भी पूरे कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी मैं आपको मिलवाऊंगा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो आप उस पे जाइए और पूरा भरोसा करके, विश्वास करके, जगह आप कोई भी डिसाइड करिए, प्लांट यहाँ से लीजिए, कहीं से लीजिए, चीजों को सही तरीके से देख परख के लीजिए। वैसे तो हमारे पास भी ये सुविधा है कि आप
बिना आए भी बुक करके ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। जब माल आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट पे पहुंच जाएगा तब आप पेमेंट करके उठा लीजिए। अच्छा, ऐसा हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। मतलब पेमेंट पहले एडवांस अमाउंट वगैरह कुछ लेते हैं आप? कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आप छोटे से किसी भी अमाउंट से बुक कर लीजिए। ओके। वो भी बुकिंग अमाउंट इसलिए रखा जाता है क्योंकि कई केस में ऐसा होता है कि प्लांट मंगा लिया गया और उसके बाद वो रिसीव नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में हमें ट्रांसपोर्ट का भाड़ा जो है वो दोनों तरफ का वहन करना पड़ता है, मतलब भेजने का भी और वापस मंगाने का भी। तो ऐसी कंडीशन में कुछ सिक्योरिटी अमाउंट, छोटा 5-10 हज़ार कोई भी अमाउंट आप बुक करके मंगा सकते हैं। माल जब आपके ट्रांसपोर्ट पे पहुंच जाए तो अपने आप ट्रांसपोर्ट पे जाइए, माल को प्रॉपर्ली चेक करिए, जो हमने बातें की हैं वो है कि नहीं है। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे देन आप कंपनी में पेमेंट करिए। उसके बाद यहाँ से हम ट्रांसपोर्टर को मेल करते हैं कि इनका माल आप रिलीज कर दीजिए, फिर वो आपका माल रिलीज कर देते हैं। क्या बात। जैसे ही आपका माल रिलीज हुआ आपकी साइट पे हमारा टेक्नीशियन पहुंचेगा, पूरा आपका इंस्टॉल करेगा और 100% आपको सेटिस्फाइड करके आएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सर ने लगभग ऑल ओवर इंडिया जो है तो काफी सारे प्लांट लगाए हुए हैं और बहुत से लोगों के मैंने जो है तो रिव्यू भी लिए हुए हैं। काफी अच्छा रिव्यू मेरे को देखने को मिला है। और देखिए, मशीन बेचना इजी है, हर किसी के लिए प्लांट लगाना इजी है, बट ये है कि आफ्टर सेल सर्विस इनकी बेस्ट है। इसीलिए ये इंडिया के लीडिंग जो है तो मैन्युफैक्चरर बने हुए हैं इस आरओ प्लांट के बिजनेस में। तो यदि आप इस बिजनेस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, सर से डिस्कस करना चाहें, तो स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल करिए, यहाँ पर आइए लाइव बनारस में जो है तो सर से एक बार मीटिंग करिए। और बाकी सर ने तो वीडियो में ही काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छा नॉलेज दे दिया सर आपने। वैसे बहुत से लोगों के माइंड में सर मतलब कंफ्यूजन रहता है, लोग टेंशन में रहते हैं कि यार कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए, वो आपने बहुत ही कम समय में एक्सप्लेन कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, है ना। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, ऐसे आप ग्रो करते रहें। बाकी यदि आप और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो नंबर दिया गया है, एक बार आप आइए, विजिट करिए, मशीन्स को देखिए, क्वालिटी देखिए। जब आपको प्रॉपर ट्रस्ट हो जाए, आपको लगे कि हाँ इनकी सर्विस अच्छी है, बात में दम है, तब आप जो है तो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करिएगा। बाकी इस आरओ प्लांट के बिजनेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी इसकी डिमांड ऐसी है ना भाई साहब, जब तक इंसान धरती पे रहेगा पानी पीता ही रहेगा और वहां पर ये आरओ प्लांट का बिजनेस, मिनरल वाटर का बिजनेस चलता ही चलता रहेगा। चलिए, अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।